हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जेस पर। सीआरपीएफ एसएम एंड एएसआई एग्जाम 2023 जो गाइस 22 फरवरी यानी आज से स्टार्ट हो चुका है और ये 28 फरवरी तक चलने वाला है। और आज इसके 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम भी खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे जीके एंड जीएस के। तो गाइस शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में जीके एंड जीएस के। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2021 के आधार पर जीडीपी में भारत का स्थान कौन सा है। तो 2021 के आधार पर बात करें भारत का स्थान छठवां था और 2022 की बात करें तो 2022 के आधार भारत का स्थान जीडीपी में पांचवा है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की अर्थव्यवस्था वैसे जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति की जीडीपी की बात करें तो इसमें मतलब 194 देशों में से जो निकाला जाता है डाटा उसके आधार पर 144 स्थान आता है भारत का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस मुगल बादशाह की बेटी ने लिखी थी। तो ये जहान आरा बेगम साहिब ने लिखी थी और ये किसकी बेटी थी, ये शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी और जिसका शीर्षक क्या था, मुनीस अल अरवा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज को किस वर्ष में पद्म भूषण दिया गया था। 1983 में दिया गया था, यह अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, बद्री नारायण को दिया गया, यह अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को और उर्दू के लिए अनीस शशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है और इसकी बात करें तो इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा की गई थी और पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा महानगर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) है जो मतलब प्रत्येक नागरिक को पूरे देश में स्वतंत्रतापूर्ण घूमने की आज़ादी देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर लाइफ राफ्ट को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। CO2 का उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी गाइस जिसमें मतलब एनोर नाइट्रोजन गैस रहती है ना उसको मिक्स कर दिया जाता है। यदि CO2 और नाइट्रोजन साथ साथ में दे रखा हो तो वह अपना राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे CO2 दे रखा तो CO2 अपना राइट आंसर हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है। तो ये स्टीपल चेज एथलेटिक्स है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव किस पार्टी से संबंधित है। तो ये बीजेपी से संबंधित, बीजेपी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल लीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो सिंगल लीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान सिंगल लीला पर्वत श्रेणी में स्थित है जो सदकफू चोटी के पास स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितना है। तो गाइस ये एक मतलब 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत की बात करते हैं इसके टोटल संख्या 104 मिलियन है जो देश में 8.6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इनकी प्रतिशत कितना है तो 8.6% ये टोटल आबादी का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रिया नृत्य किस दिशा से संबंधित होते हैं। असम के पूर्वोत्तर भारत से संबंधित यानी पूर्वोत्तर भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये वहाँ के वैष्णव मठों से संबंधित है। और असम का सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों परंपराओं में से एक है। यह नृत्य मतलब इस नृत्य को असम का शास्त्रीय नृत्य है और यह वर्ष 2020 नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त होता है। मतलब 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है और मतलब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वह कौन सा है, गोवा, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मंदिर के फैसले में 5 जो में से जनवरी 2023 में कौन से मुस्लिम जज रिटायर हुए हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर है सैयद अब्दुल नजीर जो मतलब मुस्लिम जज थे जो राम मंदिर फैसले में से मतलब रिटायर हुए हैं जो जनवरी 2023 में। और इसकी बात करें तो ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म का भारतीय संबंध कब स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर क्रांगानोर से हुई है, जहां ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस 52 पूर्व में केरल के कोडनूलूर आए थे। तो वहाँ से मतलब 52 पूर्व में मतलब यहाँ से ईसाई धर्म भारत में शुरुआत हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के बीकानेर में हाल ही में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला किसने रखी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतलब जनवरी 2023 में इसकी आधारशिला रखी थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME अवार्ड में कितने
कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो गाइज इसमें मतलब सबसे कम 1 लाख और सबसे अधिक 3 लाख के मध्य मतलब ये पुरस्कार राशि दी जाती है। तो इसका राइट आंसर 1 से 3 लाख के बीच। और इसकी बात करें तो ओडिशा सरकार को राष्ट्रीय एमए पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता किस पार्टी से संबंधित है? तो ये संबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें लोकसभा के निचले सदन के लिए 11 बार ये चुने गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में पद्म विभूषण प्राप्त करता प्रभा अन्य को किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कला से संबंधित है। और इनकी बात है डॉक्टर प्रभा अन्य भारत की किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। और इस मतलब 2022 में पद्म भूषण की बात करते हैं, टोटल 128 लोगों को दिया गया था, जिसमें से मतलब पद्म पुरस्कार बात करें टोटल 128 लोगों को दिया गया था, जिनमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से संबंधित है? मेवात घराने से संबंधित। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त लोन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसकी बात करें तो ये अप्रैल 2022 में मतलब आवंटित किए गए हैं। और सभी राज्य यानी 28 राज्यों ने लगभग 5000 करोड़ रुपए की लगभग 190 परियोजनाएं प्रस्तुत किए गए इस मतलब बजट के अंतर्गत। और गाइस अब हिंदी की देख लेते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें पूजने का विलोम शब्द पूछा गया था और 5% गद्यांश से आए थे। एक गद्यांश आए जो 5% पूछे गए थे। और निम्न में से अधिकरण कारक क्या है? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था। और एक पर्यायवाची से सवाल था। और मतलब 2 सवाल काल से संबंधित पूछे गए थे। और एक था जो मतलब कौन कौन से निम्न से वर्तमान काल कौन सा, ये पूछा गया था। और निम्न संदिग्ध वर्तमान काल मतलब कौन सा, ये सवाल पूछा गया था। इस प्रकार सवाल पूछा गया था। और एक था 9% लगभग वाक्य शुद्ध या शुद्ध से पूछे गए थे। और 3 से 4 मुहावरे और लोकोक्ति से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेता है कि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके। और गाइस आपको एससीएम से रिलेटेड पल के अपडेट के लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।